नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्टो में एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 64। आज का जो विषय है वो है केंद्र त्रिकोण राजयोग। आज हम केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र त्रिकोण राज कैसे बनता है और क्या है। केंद्र और त्रिकोण दो बातें कही गई हैं, केंद्र और त्रिकोण, यानी कि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। पहले हम ये जान लें कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से हो सकते हैं। किसी भी लगन की कोई पत्रिका हो सकती है। मान लिया मेष लगन की ही पत्रिका है, मेष लगन की पत्रिका है, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए केंद्र त्रिकोण राजयोग देखने से पहले कि बनता कैसे है, कौन कौन बनाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, केंद्र के स्वामी कौन कौन से हैं। केंद्र लगन में कौन है, मेष राशि 1, 4, 7 और 10 ये भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इनके स्वामी केंद्र के स्वामी कहलाएंगे। जैसे लगन का स्वामी कौन है, मेष राशि मंगल है, और चौथे भाव का चौथे भाव में राशि कौन सी है, सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। समझ जाएंगे। 1, 2, 3 कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। समझ आएंगे। और चौथे भाव का स्वामी कौन है, चंद्र। सप्तम भाव में राशि कौन सी है, तुला, और उसका स्वामी कौन है, शुक्र। 10वें भाव में राशि कौन सी है, मकर, और मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि। ये सभी केंद्र भाव हैं। अब त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव के कौन से स्वामी है, पहले 1 मंगल, 5 सूर्य और 9 धनु राशि का स्वामी गुरु। अब केंद्र के स्वामी मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि, अगर मंगल दोनों तरफ आता है, केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, अगर इनके स्वामी इनके साथ संबंध बनाते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अब बात आती है संबंधों की। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध 4 प्रकार के संबंध होते हैं। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। ग्रहों के संबंध, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 युति। युति का अर्थ है कि दोनों एक साथ बैठे हैं, एक ही भाव में
दोनों ग्रह बैठे हों तो उसे युति बोलते हैं। और नंबर 2 दृष्टि। जब दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, जो दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों तो दृष्टि संबंध बनता है। तीसरा परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन का अर्थ है एक का स्वामी दूसरे की राशि में और दूसरे जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी पहले वाले के राशि में, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हों। जैसे ये चंद्रमा है, इसका स्वामी सूर्य है। चंद्रमा सूर्य के घर में बैठ जाए और सूर्य चंद्रमा के घर में बैठ जाए, सूर्य शनि के घर में बैठ जाए और शनि सूर्य के घर में बैठ जाए, तो ये परिवर्तन योग, परिवर्तन केंद्र त्रिकोण राजयोग है। चौथा स्थिति और दृष्टि। स्थिति त्रिकोण या केंद्र भाव का स्वामी एक के घर में बैठा है। मान लिया मंगल सूर्य के घर में बैठा है, मान लिया मंगल क्या है, केंद्र का स्वामी है। शनि या शनि मान लो शनि केंद्र का स्वामी है। शनि कहाँ बैठा है, सूर्य के घर में, और सूर्य उसको देख रहा है, सूर्य उसको देख रहा है। या सूर्य शनि के घर में बैठा है, शनि उसको दृष्टि से देख रहा है, तो इसे कहते हैं स्थिति और दृष्टि। 4 प्रकार के संबंध होते हैं, युति, दृष्टि, परिवर्तन और चौथा है स्थिति और दृष्टि। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि बनते कैसे हैं। पहले युति का देखें। युति युति में केंद्र और त्रिकोण दोनों सम्मिलित होने चाहिए। ये नहीं भी केंद्र का स्वामी चंद्रमा भी है, शनि भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, ये दोनों इन चारों में से दोनों कहीं युति बनाकर बैठे हैं, नहीं। केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण के स्वामी कौन है, सूर्य, गुरु और मंगल। मंगल त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। तो युति कैसे देखेंगे। अब इस मान लिया मेष लग्न की पत्रिका है तो कैसे कैसे बन सकता है। शनि केंद्र का स्वामी है, शनि और सूर्य दोनों युति हो, सूर्य और शुक्र की युति हो जाए, गुरु और शुक्र की युति हो जाए, गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए, गुरु और मंगल की युति हो जाए, गुरु और शनि की युति हो जाए। ऐसे ही सूर्य की शुक्र के साथ, सूर्य की चंद्रमा के साथ, सूर्य की मंगल के साथ, सूर्य की शनि के साथ कहीं पे भी। मगर ये युति होनी कहाँ चाहिए, ये युति केंद्र या त्रिकोण में ही होनी चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में ही होनी चाहिए। मान लिया शनि यहाँ बैठा है और इसके साथ गुरु भी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी केंद्र में बैठा है, यहाँ ना बैठकर तो यहाँ भी हो सकता है, शनि और गुरु यहाँ भी हो सकते हैं। गुरु के साथ चंद्रमा भी आ सकता है, गुरु के साथ चंद्रमा भी आ सकता है, चंद्रमा और गुरु यहाँ भी हो सकते हैं। और गुरु के साथ मंगल भी आ सकता है,
मंगल भी केंद्र का स्वामी है। नहीं? तो ये चारों स्वामी जो है केंद्र के हैं। सूर्य और गुरु जो हैं ये त्रिकोण के स्वामी हैं। इनके साथ केंद्र और त्रिकोण में जरूरी नहीं, यहाँ पे भी सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, चंद्रमा केंद्र का स्वामी है। तो हमें ये देखना है कि एक ग्रह त्रिकोण का हो और दूसरा केंद्र का हो, और उनकी युति केंद्र त्रिकोण के भावों में ही होगी। दूसरी दृष्टि, दृष्टि संबंध। दृष्टि का संबंध से मान लिया कि चंद्रमा यहाँ बैठा है, अपने ही राशि का होकर बैठा है, तो चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है। गुरु यहाँ बैठा हो, गुरु यहाँ बैठा हो, दोनों गुरु, तो अगर गुरु हम कहें यहाँ बैठा है तो गुरु की दृष्टि तो चंद्रमा पर फिर भी होगी, 1 2 3 4 5, मगर चंद्रमा गुरु को नहीं देख रहा। दोनों परस्पर आपस में एक दूसरे को देख रहे हों, फिर ये क्या हुआ? दृष्टि केंद्र त्रिकोण राजयोग, दृष्टि संबंध से ये राजयोग बनता है। ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे गुरु है और यहाँ पर शनि आ गया, शनि आ गया, आपस में देख रहे हैं। सूर्य आ गया, सूर्य के सामने चंद्र आ गया। चंद्रमा इतनी, चंद्र आ सकता है, पूर्णिमा के इर्द गिर्द हो तो आ सकता है। शनि, शनि भी आ सकता है। मंगल भी देख, मंगल, क्योंकि सूर्य की, चंद्रमा की, शुक्र की, बुध की, इन तीनों चारों की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। आपस में ये तभी देख सकते हैं अगर ये सप्तम दृष्टि में अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7, मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से देख सकते हैं। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है परिवर्तन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तीसरा है परिवर्तन। परिवर्तन राजयोग कौन सा होगा? संबंध कौन सा होगा? एक दूसरे की राशि में बैठे हों, एक ग्रह दूसरे की और दूसरा उसी की करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य चंद्र की राशि में आ गया और चंद्रमा सूर्य की। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग तभी बनेगा एक ग्रह केंद्र का हो, दूसरा त्रिकोण का हो। सूर्य शनि की राशि में बैठ गया और शनि सूर्य की राशि में बैठ गया। चंद्रमा गुरु की राशि में बैठ गया और गुरु चंद्रमा की राशि में। मंगल, मंगल गुरु में बैठ गया और गुरु मंगल की राशि में बैठ गया। इसे कहते हैं परिवर्तन। एक दूसरे की राशि का परिवर्तन हो गया। एक ग्रह जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी उसकी राशि में बैठा हो तो परिवर्तन राजयोग कहलाता है। और इसके बाद आ गया स्थिति एंड दृष्टि। स्थिति एंड दृष्टि, स्थिति और दृष्टि।
मान लिया सूर्य शनि के राशि में बैठा है और जिसकी राशि में बैठा है शनि उसको देख रहा है या कि नहीं देख रहा। अब शनि यहाँ बैठकर भी इसको दसम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि यहाँ बैठकर भी देख सकता है सप्तम दृष्टि से, और शनि यहाँ बैठकर भी देख सकता है 1 2 3। शनि किसका स्वामी है? केंद्र का। सूर्य का स्वामी है? त्रिकोण का। और दूसरा गुरु की देख लें, गुरु से भी देख लें। चंद्रमा यहां बैठा है, गुरु यहां बैठकर सप्तम दृष्टि से गुरु कहाँ बैठा है? यहां बैठा है, मंगल के घर में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी है। और मंगल जो है यहां पर बैठकर भी देख सकते हैं 1 2 3 4। मंगल के घर में त्रिकोण का स्वामी बैठा है और उसको मंगल जिसके घर में बैठा है मंगल उसको देख रहा है चौथी दृष्टि से। मंगल सप्तम दृष्टि से भी देख सकता है, मंगल अष्टम दृष्टि से भी देख सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कहते हैं स्थिति और दृष्टि। ये थे केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब अगले लेसन में हम 1 या 2 पत्रिकाएं लेकर उसके ऊपर केंद्र त्रिकोण राजयोग देखेंगे भी कौन कौन सा केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है या कि नहीं बनता है। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।